अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोड विद हैदर फ्लटर ट्यूटोरियल सीरीज़ बेसिक टू एडवांस का जो एपिसोड नंबर 2 था, उस पर हमने देखा था कि फ्लटर के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं ये क्या होते हैं। फ्लटर विजेट्स के बारे में देखा था, डिक्लेरेशन यूआई के बारे में देखा था। देन हमने एक मेन चीज़ स्टडी की थी जो कि है हमारा फ्लटर आर्किटेक्चर। उसमें हमने देखा था जो डार्ट होती है, डार्ट के हमने कुछ बेसिक्स देखा था, ओवरव्यू देखा था। देन हमने स्की इंजन के बारे में देखा था कि फ्लटर स्की इंजन को यूज़ करता है और जो डिफरेंट फेमस टूल किट्स हैं और कंपनीज़ हैं वो भी स्की इंजन को यूज़ करती हैं। उसके बाद हमने देखा था फ्लटर का फ्रेमवर्क क्या है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। एपिसोड 2 की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पर मुझे एक कमेंट आया था जिस पे किसी ने मेंशन किया हुआ था कि मैंने वो स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया और डिफरेंस नहीं बताया। तो चलिए चलते हैं फिर आज के एपिसोड नंबर 3 की तरफ, जिस पे मैं जस्ट आपको यही बताऊंगा कि फ्लटर में जो स्टेटफुल विजेट और स्टेटलेस विजेट जो होता है इसमें क्या डिफरेंस है। इनको पहले एक्सप्लेन करेंगे, दैन इसका डिफरेंस देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लास्ट वीडियोस पसंद आई होंगी। चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, तो आज के हमारे एपिसोड नंबर 3 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास स्टेटलेस विजेट। स्टेटलेस विजेट इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल क्या चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, वंस यू क्रिएट इट यू कांट चेंज इट्स प्रॉपर्टीज़। एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास इट डजंट चेंज इट्स स्टेट। इसका क्या मतलब है कि एक दफ़ा आपने स्टेटलेस विजेट जब आप क्रिएट आपने कर लिया, यूआई जो आपके सामने यूज़र इंटरफेस शो हो रहा होता है उस पे इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ पे चेंज नहीं होगी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, इस टेक्स्ट में आपकी यूआई जो आपके सामने यूज़र इंटरफेस होगा इस टेक्स्ट पे वो चेंज नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे हेलो लिख दिया ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर आपने हैदर लिख दिया ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट में कुछ भी लिखते हैं ये आपको स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ शो होगा। ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। इसकी स्टेट एक ये स्टैटिक और कांस्टेंट एक स्टेट रहेगी जिसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स आप नहीं ला सकते। अगर आप चाहते हैं कि यूआई पे पहले हैदर हेलो आए देन बाद में हैदर लिखा है, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो वो आप अगर स्टेटलेस विजेट में करना चाहते हैं आपको एक विजेट में एक ही ये वर्ड शो होगा। अगर चाहते हैं कि आप कुछ टाइम बाद दूसरा एक वर्ड शो हो उसके लिए आपको एक न्यू विजेट क्रिएट करना पड़ेगा। विद द सेम विजेट आप एक ही कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पे शो कर सकेंगे अपने यूआई जो यूज़र इंटरफेस होगा आपके सामने। सेकंड है हमारे पास रिबिल्ड। अभी जब हम डिफरेंस देखेंगे स्टेटलेस का और स्टेटफुल विजेट का तो आपको उसमें स्टेटलेस विजेट का बेटर आइडिया हो जाएगा जब हम स्टेटफुल विजेट को पढ़ेंगे, उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। आपको जब दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी आपको फिर बेटर आइडिया हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो इसका पॉइंट है वो है ये रिबिल्ड का। जब भी एवरी टाइम कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस द स्टेटलेस विजेट विल बी रिबिल्ड विद अ न्यू डाटा। आपका जब एक कांस्टेंट वैल्यू होगी आपकी वो रन टाइम पे चेंज नहीं हो सकती वैल्यू, तो उसमें आपका जब रिबिल्ड करेंगे दोबारा अपलोड करते हैं ऐप को, तो अगर आप चाहते हैं डाटा चेंज हो एक न्यू डाटा के साथ आपको दोबारा रिबिल्ड करनी पड़ेगी। आप कहते हैं एक ही यूआई के ऊपर पहले एक टेक्स्ट शो हो देन उसके बाद एक नया टेक्स्ट आ जाए देन उसके बाद एक नया टेक्स्ट आ जाए, तो स्टेटलेस विजेट में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। स्टेटलेस विजेट अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चेंज नहीं करता। इसकी जो स्टेट रहती है, जैसे हमें स्टेटलेस से पता चल रहा है कि इसकी स्टेट आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी एक ही कांस्टेंट स्टेट रहेगी। थर्ड हमारे पास पॉइंट है यूजेज। ये काफ़ी रिलेट करता है इस रिबिल्ड वाले में जो हमने चीज़ देखी तो ऊपर इवन के दोनों पॉइंट्स के साथ ये रिलेट करता है। आइडियल फॉर पार्ट्स ऑफ ऐप दैट रिमेन्स रिलेटिवली स्टैटिक। स्टेटलेस विजेट हमारा आइडियल रहता है उन ऐप्स में यूजेज के लिए या उस पार्ट में एक ऐप की मल्टीपल यूआई होती हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं, उसमें ये उस पार्ट पे जस्ट ये आपका आइडियल रहेगा जहाँ पे आपने एक स्टैटिक वैल्यू शो करनी है। मतलब एक स्टैटिक टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक आइकन यूज़ कर रहे हैं या अदर जो यूज़र इंटरफेस के एलिमेंट्स होते हैं अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं जो कि रन टाइम पे चेंज नहीं होंगे। आपकी ऐप चल रही है एक ही कांस्टेंट चीज़ रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। आपकी ये यूआई है, ठीक है, ये आपकी आगे स्टेटलेस विजेट के बारे में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका किसी भी कोई ऐप आ रहा है, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके सामने एक फ़ोटो है, साथ नाम लिखा हुआ है, देन यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं और यहाँ पे नीचे कोई बॉटम नेविगेशन बार है आपके पास, ठीक है। स्टेटस विजेट में आपका ये डाटा सारा ऐसे ही रहेगा, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं आती रन टाइम पे। रन टाइम पे क्या मतलब, आपने ऐप लोड की, आपके सामने अगर यहाँ पे हैदर शो हो रहा है तो आपको वो हैदर ही शो होता रहेगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे हैदर शो हो, थोड़ी देर बाद यहाँ पे
एली शो होने लग जाए, थोड़ी देर बाद हसन शो होने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। आपका जो भी यहाँ पे टेक्स्ट होगा वो ऐसा ही रहेगा अनटिल अनलेस आप उसके कोड में जाके वहाँ पे टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी लगी हुई है उसको आप वहाँ से बीच में से जाके एडिट करते हैं, तब तक ये ऐसे ही रहेगा, इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, ये सेम एज इट इज़ ऐसा ही रहना है इसने। आई होप सो थोड़ा बहुत आपको एनी हो कुछ आइडिया मिल गया होगा कि स्टेटलेस विजिट क्या है। अभी हम चलते हैं अपने स्टेटफुल विजिट की साइट पे। जब हम उसे एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको इन दोनों में एक डिफरेंस ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा और आपको एक क्लियर इमेज मिल जाएगा कि दोनों क्या चीज़ है ये और इनमें क्या डिफरेंस है और किस पॉइंट पे कौन सी चीज़ यूज़ होती है। जी, तो सेकंड टाइप ऑफ विजिट जो हमारे पास है वो यहाँ पे हमारे पास है स्टेटफुल विजिट। स्टेटफुल विजिट क्या होता है? म्यूटेबल डायनामिक होता है, इट कांट चेंज ड्यूरिंग रन टाइम, अलाउ द विजिट टू चेंज इट अपीयरेंस। मैं आपको एक सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टेटलेस में हमने देखा था कि वो स्टैटिक होती है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्या आ गया कि स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। अब ये चेंज हो सकती है इसकी स्टेट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। रन टाइम के ऊपर अगर आपने अपने यूआई पे कुछ चेंजिंग्स रिफ्लेक्स करवानी है, यूज़र को दिखानी है कुछ चेंजिंग्स एक स्क्रीन के ऊपर, मतलब आप फॉर एग्जांपल आपका एक जगह 1 लिखा हुआ है तो आपके किसी बटन क्लिक पे वो 2 शो हो जाए, साथ ही 3 शो हो जाए, या ऐसे ही कुछ, मतलब जो आपका सामने यूज़र इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है उसमें कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, तो उसको आप कह सकते हैं जी ये स्टेटफुल विजिट में काम हो रहा है। ठीक है, अलाउ द विजिट टू चेंज। हाँ, ये विजिट के अंदर आप कोई भी विजिट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आपने कुछ चेंजिंग्स रिफ्लेक्स करवानी है, यूज़र को कुछ चेंजिंग्स आपने शो करवानी है, तो वो आपकी इस स्टेटफुल विजिट में ये काम होगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है रिबिल्ड। अब यहाँ पे ये जो सेट स्टेट यूज़ हो रहा है, ओनली एसोसिएटेड स्टेट रिबिल्ड्स व्हेन यू कॉल सेट स्टेट। यहाँ पे स्टेटफुल विजिट के अंदर सारा जो काम होता है वो ये एक सेट स्टेट का होता है, जिसमें आप एक स्टेट सेट कर देते हैं। जब ये कॉल होगी सेट स्टेट मेथड, तो इसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा होगा, जो भी आप चेंजिंग्स इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं अपने कोड में, अपने आपको यूज़र को नजर आए यूज़र इंटरफेस पे, यूआई पे, तो ये सेट स्टेट मेथड जब कॉल होगा तो इसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो कॉल होगा, तो आपको चेंजिंग्स अपनी स्क्रीन पे शो होती हुई नजर आएंगी। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो इसका यूसेज का आ गया, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है आइडियल फॉर पार्ट ऑफ ऐप दैट नीड्स टू चेंज डायनामिकली। ये उन पार्ट्स पे अप्लाई होगा। आप सेट स्टेट मेथड के अंदर वो कोड लिखेंगे जो पार्ट ऑफ कोड यूआई पे आप चाहते हैं कि इस पॉइंट पे हमें एक चेंजिंग शो होनी चाहिए रन टाइम पे। ठीक है, मतलब आपको रिलोड ना करनी पड़े, वहीं से आप कोई बटन क्लिक हो, आपने जो चेंजिंग शो करवानी है वो आपकी वहीं पे हो जाए। ये ऐसे पार्ट्स के लिए, ऐसे विजिट्स पे आपका स्टेटफुल विजिट यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने लिखी है, चेक बॉक्सेस, और दूसरा मेरे पास है काउंटर्स। कुछ चीज़ काउंटर आपने लगाना है, या जो फॉर्म फिलिंग होती है उसमें आपको ये चीज़ें, ये जो स्टेटफुल विजिट है ये यूज़फुल रहेगी। आपको एक क्लियर इमेज डिलीवर करने के लिए कि स्टेटफुल विजिट क्या है, यहाँ पे एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हम जाएंगे कोडिंग वाली साइट पे, कोडिंग फेस, डेवलपमेंट फेस पे, जिसमें मैं आपको कोड्स करके दिखाऊंगा और ये चीज़ें मैं उस पर आपको सारी 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट अभी नोट्स बना के आपको बताने का मकसद ये है कि आपको एक एनी हो जाए कि ये क्या चीज़ें हैं, फ्लटर क्या है, इसमें क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तो जस्ट ये एक आपको बेसिक्स के लिए, आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये काम हो रहा है। इसके बाद जब हम स्विच करेंगे कोडिंग वाली साइट पे, डेवलपमेंट वाली साइट पे, तो उसमें अगेन आपको मैं ये सारा कुछ रिवाइज करवाऊंगा और कोडिंग के थ्रू आपको एक मज़ीद क्लियर इमेज मिल जाएगी इन चीज़ों की। तो यहाँ पे समझें कि ये हमारी आ गई एक यूज़र इंटरफेस। ठीक है, अब हम आप जब एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं या विजुअल स्टूडियो भी, इंटेलिजे, उसमें जब आपका जो फ्लटर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको बिल्ट इन एक मिलता है प्रोजेक्ट फ्लटर की तरफ से, इस टूल किट की तरफ से मिलता है। आप डायरेक्टली अगर वही प्रोजेक्ट रन करें, उसमें क्या होता है, आपके यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई होती है 1, ठीक है, 1 लिखा हुआ होगा, यहाँ पे 0 लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे आपके पास एक फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है ऐसे प्लस के आइकन के साथ। अब इसका क्या काम है, यहाँ पे आपकी स्टेटफुल विजिट यूज़ हो रहा है इस स्क्रीन पे। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक दफ़ा क्लिक करेंगे यहाँ पे 1 शो हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ पे 2, आप इस पर क्लिक करते रहेंगे और यहाँ पे आपकी एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। जो आपकी अगर 1 लिखा हुआ है, साथ ही 0 लिखा हुआ है, 1 आ जाएगा, देन 2 आ जाएगा, आपका एक का इंक्रीमेंट, मतलब इस जो वैल्यू होगी यहाँ पे मेंशन उसमें 1 प्लस हो रहा होगा। ठीक है, आप जितनी दफ़ा ये बटन क्लिक करेंगे आपका ये वाला जो एरिया ऑफ यूज़र इंटरफेस है आपका, इस पे चेंजिंग आएगी। आपकी ये प्रॉपर पूरी ऐप लोड नहीं करेगी, आपका पूरा इंटरफेस लोड नहीं करेगा। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। ये जो पार्ट होगा जहाँ पे आपने ये काउंटर शो करना है, यहाँ पे जस्ट ये वाला एक हिस्सा आपका रिलोड होता रहेगा जब आप इसको क्लिक करेंगे। ये सारा काम किससे हो रहा है, सेट स्टेट से। यहाँ पे आपने इसके अंदर हमने जस्ट एक कंडीशन लगाई हुई होती है काउंटर प्लस की, कि जो आपका काउंटर है उसमें 1 का इंक्रीमेंट होता रहे। तो ये सारा इससे हो रहा है। जब हम जाएंगे डेवलपमेंट और कोडिंग वाली साइट पे, तो उसमें आपको मैं एक दोबारा ये रिवीजन करवाऊंगा सारी इस चीज़ की। आई होप सो आपको एक आइडिया मिल गया होगा। स्टेटलेस विजिट वो होती हैं जिनकी स्टेट चेंज नहीं होती, जो कॉन्स्टेंट रहती हैं, और स्टेटफुल विजिट वो हैं जिनकी यूज़र इंटरफेस पे
रन टाइम पे आपकी जो चेंजिंग्स हो रही होती हैं वो रिफ्लेक्स हो रही होती हैं, यूज़र को नज़र आ रही होती हैं। आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर भी बना रहे हैं, उसमें अगर आप 1+1 करेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट करके ऐप पे रिजल्ट तो यूज़र इंटरफेस पे शो होना है, वो आपका जो होगा वो सारा स्टेटफुल विजेट में काम हो रहा होता है। जहाँ पे भी आपकी स्क्रीन पे चेंजिंग्स आपने देखनी है अप्लाई हो रही हों, उस पे आपकी स्टेटफुल विजेट होगी। और जो आपने कांस्टेंट रखना है कि जस्ट सीधा सीधा लिखा हुआ हो, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका कांस्टेंट था। जब मैं साथ आपके ये टिक मार्क कर रहा हूँ, साथ ये चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये हमारी सारी, ये जो मैं साथ अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हमारा समझिए स्टेटफुल विजेट हो रहा है कि इसमें आपके सामने ये लिखा हुआ है मगर स्पेसिफिक एरिया में आपकी चेंजिंग्स अप्लाई हो रही हैं। आई होप सो आपको स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट में एक आइडिया पता चल गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम डेवलपमेंट फेस वाली साइड पे पहले हम देखेंगे कि फ्लटर का इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेटअप करेंगे, और दैन इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट और कोडिंग वाली साइड पे चले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।